ओम शिव गोरक्ष। सभी को मेरी तरफ से ओमलक। आज का जो हमने विषय लिया है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यह हमारे कारोबार से संबंधित है, हमारे व्यवसाय से संबंधित है। काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं और स्थान पे भी आते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा। तो हमारा एक ही जवाब होता है, भाई काम तो कर्म और मेहनत से चलेगा। और ये मैं आज भी कह रहा हूं कि कर्म और मेहनत के बिना कोई सफलता हमें मिलती नहीं। पर कई बार हमारे व्यवसाय में, हमारी दुकानदारी में, हमारी फैक्ट्री में, कंपनीज में, या हम ऐसा काम करते हैं आउटडोर जाके, बाहर जाके, कि हमारे कोई ठिकाने नहीं है। जैसे कहीं पे सामान बेचना, कोई सप्लाई करना, इस टाइप के बहुत सारे काम कि हम पूरी मेहनत और सही कर्म और सही लगन से काम करते हुए, पूरा परिश्रम करते हुए भी हमें कामयाबी नहीं मिलती, जबकि हम वो कार्य करने में सक्षम हैं और पैसा लगाने में भी कमी नहीं छोड़ रहे। और जो भी सामान सप्लाई कर रहे हैं या दुकान से बेच रहे हैं, वो बड़ा सही तरीके से, और कोई डुप्लीकेसी नहीं है उसमें, कोई ख़राब सामान नहीं है। कोई कंपनी लगा रखी है तो प्रोडक्ट भी सही निकाल रहे हैं, लेबर भी ठीक है। बार बार मशीनों का ख़राब हो जाना, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आनी। हमारी जो पार्टियां हमारे से सामान खरीदने आती हैं, सब कुछ ठीक होते हुए वो मुंह फेर लेती है हमारे से। तो लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं और पूछते हैं ज्योतिष से, तांत्रिकों से, या पतरे दिखाते हैं। वो कहते हैं इसमें 7.5 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या किसी ने कुछ करवा रखा है, इसमें ढैया लग रही है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। तो देखिए, जब परमात्मा की एक विशेष कृपा होती है, ना 7.5, ना ढैया, ना कोई दोष। और अगर किसी ने कुछ कर रखा है और वो बीच में आ रहा है, तो उसके समाधान के लिए, उसके निवारण के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो इस सिद्धि से जुड़े, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो इस सिद्धि के माध्यम से होगा। जैसे आपकी दुकान है, या आपकी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, या कोई ऑफिस बना रखा आपने, या आप घर से बाहर जाके, जैसे मैंने बताया, सप्लाई करते हैं, कुछ सामान बेचते हैं। तो उसमें जैसे किसी ने कर दिया, जैसे हमारे शरीर में कर देता, तो हमारे शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। शरीर में तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं जो डॉक्टरों को नहीं मिलती, और हम दवा खा के परेशान हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार, मतलब सही सब कुछ खाते हुए शरीर को नहीं लगता। रात को बेचैनी, दिन में बेचैनी, दिमाग का काम ना करना। और अपने निकटतम काफ़ी तो ऐसा हो जाता है लोगों के घरों में गलत कारणों से, कि सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार, जब हमारे कारोबार पे तंत्र विद्या का उपयोग कर दे कोई, या जिसको शाणपत बोलते हैं, उल्टी सीधी क्रिया करवा दे कोई, हमारे काम धंधे को गलत तरीके से बंधवा दे कोई, तो ऐसी असफलताएं हमारे कारोबार में भी लगती हैं, ऐसी बीमारियां हमारे कारोबार में लग जाती हैं, ऐसी दीमक लग जाती है हमारे व्यवसाय को। तो इसके निवारण हेतु काफ़ी लोगों के तो शरीर में ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी ग्राहक जब आपसे सामान खरीदने आता है, या आप किसी को डील करते हो, आपने कंपनी लगा रखी है, सप्लाई करते हो, जैसे मैंने बताया, तो पार्टी को जब आप डील करते हो, समझाते हो, तो आपके शरीर के, मेरी ध्यान से सुनना है बातें, आपके शरीर में जो नकारात्मक प्रभाव है, या तंत्र विद्या के द्वारा छोड़ी गई गलत चीजें, जिस आदमी को आप डील कर रहे हैं उसके दिमाग पे प्रभाव डालती है, और आपकी तरफ से उसको नकारात्मक कर देती है, और वो आदमी बिना आपसे खरीदारी किए, बिना सौदा किए, और कहीं चला जाता है।
तो इनका समाधान है ध्यान। जो लोग जुड़े हुए हैं और कारोबार करते हैं, ऐसी परेशानी आ रही है, वो तो हवन करेंगे। दुकान है तो दुकान में करेंगे जाते ही सुबह, सप्ताह में 3 दिन जरूर करें। फैक्ट्री है तो वहां करें, और बाहर बेचते हैं तो घर हवन करके निकलें। और ध्यान हर रोज करें ताकि आपके शरीर के अंदर जो नकारात्मक प्रभाव है वो बाहर हो, ठीक है ना, और आपकी विल पावर स्ट्रोंग हो। तो जो हवन करेंगे आप, वो हवन चैतन्य गोरक्ष का, जैसे मैंने समझा रखा हूं, जो जुड़े हुए समझ रहे हैं, और जो बाहर के लोग ऐसी दुविधाओं में फंसे हुए हैं वो मिलें, डिस्क्रिप्शन में साधकों से बात करें, स्थान पे आएं। और जैसे कि मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूं, अभी तो मैं 24 तारीख तक किसी को मिल नहीं पाऊंगा, केवल स्थान के। किसी को अगर मिलना है तो 5 तारीख को शक्ति दिवस है, दिन में आके मिल सकता है 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। उसके बाद तो मैं 24 तारीख के बाद ही मिल पाऊंगा। और जो जैसे जो बाहर के लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल कह रहा हूं, इस सिद्धि से जुड़े। इसमें कोई उल्टी सीधी क्रिया नहीं है, उल्टा सीधा अनुष्ठान नहीं है। आपको किसी से यज्ञ नहीं कराना, आप खुद करेंगे। आपको यज्ञ के लिए शक्तिपात किया जाएगा, तो उसमें चैतन्य गोरक्ष भगवान की आहुतियां डलेंगी, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, नागेश्वर भगवान, और उसमें हमारे जो कृष्ण जी हैं उनकी द्वारकाधीश के नाम से आहुतियां डलेंगी, और मां रुक्मणी की भी आहुति डलेगी इसमें। और जैसे जैसे आप ये यज्ञ, ये संकल्प लेकर परमात्मा की सिद्धि का ध्यान करके, शक्ति का आह्वान करके अपने कारोबार पे करेंगे, जो भी बाधाएं हैं वो टूटती आ जाएंगी, गारंटी है मेरी पक्की। और आपके शरीर में भी उन बीमारियों से लड़ने की शक्ति आएगी जो आपके कारोबार पे किसी ने छोड़ रखी हैं। और फिर हमेशा करते रहें, ये तो परमात्मा की कृपा है। और जब आप दुकान पे, व्यवसाय पे, फैक्ट्री में कहीं भी यज्ञ करें, कितनी बड़ी पार्टी आए, कोई ग्राहक आए, तो ध्यान यज्ञ में ही रखना, छोड़ना मत। सप्ताह में 3 दिन करें। पहले घर पे ध्यान करें, फिर अपने कारोबार पे चलें। थोड़ा पहले चलते हैं, जिस टाइम आप अपना ऑफिस खोलते हैं, कंपनी में बैठते हैं या दुकान खोलते हैं, और जाके यज्ञ करें। पर मैंने बहुत सारे दुकानदारों में देखा कि लोभ लालच, मेरे से भी जुड़े हुए हैं मेरे निजी लोग, उनका परमात्मा में कोई ध्यान नहीं है, बस पैसा आ जाए, भगवान पैसा दे दे। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं आपके कारोबार चला रहा हूं। हाँ, जहां कारोबार में गलत कर दिया गया किसी गलत क्रिया के द्वारा, उनका समाधान है। और वैसे भी आप यज्ञ करें, ध्यान करें, तो परमात्मा की, जब आप मेहनत, लगन और सही क्रम से चल रहे हैं तो जरूर कृपा होगी। तो काम धंधे को लेकर हैं परेशान, इस सिद्धि के माध्यम से, ध्यान व यज्ञ के द्वारा होगा समाधान। तो मुझे यही संदेश आपको देना था। और जुड़े तो सभी को मेरी तरफ से जय शिव, जय गोरक्ष, जय माँ भगवती, जय सनातन। ओम लक्ष्मी को प्रणाम।